स्वागत है आप सबका मुद्रा एक्सचेंज की बिल्कुल नई वीडियो में। हमें उम्मीद है कि हमारी वीकली वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हो रही होंगी और आपकी क्रिप्टो करेंसी जर्नी में आपकी मदद कर रही होंगी। हमने लास्ट वीडियो में क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और कैसे काम करती है और ऐसे ही और टॉपिक्स के बारे में बात करी थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब भी कोई बिगिनर बिटकॉइन में ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा होता है तो उसके बहुत से सवाल होते हैं, जैसे कि इन ऑनलाइन चार्ट्स या ग्राफ्स को कैसे समझते हैं, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। और आप में से बहुत से लोगों का सवाल होगा कि बिटकॉइन में ट्रेडिंग स्टार्ट ही कैसे होती है। आपके इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो के थ्रू आसान शब्दों में देने की कोशिश करेंगे। वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि बिटकॉइन ट्रेडिंग और बिटकॉइन इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क होता है। देखिए, जब कोई भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता है तो उसका मतलब होता है कि वो इंसान बिटकॉइन को एक लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद रहा है। दूसरे शब्दों में उन्हें विश्वास होता है कि बिटकॉइन के प्राइसेस अल्टीमेटली बढ़ेंगे मार्केट में, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए बेयर रन ही क्यों ना चल रहा हो। इन शॉर्ट, बिटकॉइन इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी, आइडियोलॉजी और टीम जो इस करेंसी पे काम कर रही है उन पे भरोसा होता है। बेसिकली वो लोग बिटकॉइन को लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। बिटकॉइन के इन्वेस्टर अपने बिटकॉइन को होल्ड करते हैं। अब आप सबको एक सवाल ज़रूर आया होगा कि ये होल्ड का क्या मतलब होता है। होल्ड का मतलब होता है होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ। ये वर्ड क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स में काफ़ी फेमस है, जो 2013 में बिटकॉइन टॉक फोरम से लिया गया था, जो बिटकॉइन इन्वेस्टर्स के बीच काफ़ी यूज़ होता है। तो बिटकॉइन इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर्स एक लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, उसे खरीद कर होल्ड करते हैं। वहीं बिटकॉइन ट्रेडिंग में ट्रेडर्स शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। बिटकॉइन ट्रेडर्स बिटकॉइन खरीद कर थोड़े टाइम के बाद उसे सेल कर देते हैं जब उन्हें लगता है कि बिटकॉइन सेल करने पे उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। बिटकॉइन ट्रेडर्स बिटकॉइन को एक प्रॉफिट इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्हें बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी, आइडियोलॉजी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना बिटकॉइन बेच देते हैं जब उन्हें बिटकॉइन सेल करने में अच्छा प्रॉफिट मार्जिन दिखता है। और कुछ लोग होते हैं जो बिटकॉइन ट्रेडिंग और बिटकॉइन इन्वेस्टिंग दोनों साथ साथ करते हैं। अब सवाल ये है कि इतने सारे लोग क्रिप्टो करेंसीज़ में ट्रेडिंग क्यों करते हैं और वो मेजॉरिटी ट्रेडर्स बिटकॉइन ट्रेडर्स क्यों हैं। अब इसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न है बिटकॉइन एक बहुत वॉलेटाइल क्रिप्टो करेंसी है। दूसरे शब्दों में, आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं बिटकॉइन के थ्रू अगर आपको मार्केट के बारे में ठीक से पता चल जाए तो। दूसरा, बिटकॉइन की मार्केट हमेशा ओपन रहती है। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे रेगुलर स्टॉक मार्केट की तरह नहीं है। बिटकॉइन की मार्केट 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन ओपन रहती है, तो आप उसमें कभी भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉक्स और कमर्शियल मार्केट में एक डिसाइडेड ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम होता है, मगर बिटकॉइन के केस में आप कभी भी इसे खरीद या बेच सकते हैं जब भी आपका मन करे। तीसरा, बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है। अब डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी क्या है? देखिए, जो करेंसी हम यूज़ करते हैं जैसे कि नोट्स, कॉइन्स, वो सारी गवर्नमेंट रेगुलेटेड हैं, आरबीआई के अंडर आती हैं। तो इन करेंसीज़ का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। ये करेंसीज़ सेंट्रलाइज्ड होती हैं, मगर बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसीज़ डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं। ये प्राइवेट करेंसीज़ तो होती हैं, मगर कंट्रोल सबके पास होता है। इस टॉपिक पे हमने हमारी लास्ट वीडियो व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी एंड हाउ इट वर्क्स में बताया है, जहां आपको सारे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ऊपर आई बटन में आपको नज़र आ रहा होगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होती है। बिटकॉइन में आप बिना अपनी पर्सनल डिटेल्स सबमिट करे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि बिटकॉइन ट्रेडिंग और बिटकॉइन इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है और क्यों ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स बिटकॉइन को ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे बिटकॉइन ट्रेडिंग के टाइप्स के बारे में। तो सारे बिटकॉइन ट्रेडर्स एक तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करते। सबसे पहले हम बात करेंगे डे ट्रेडिंग की। डे ट्रेडिंग में ट्रेडर्स पूरे दिन बैठ के मल्टीपल ट्रेडिंग करते हैं और प्राइस के छोटे मूवमेंट से प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं।
डे ट्रेडर्स अपना ज़्यादातर समय लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बिताते हैं और दिन के एंड में अपने सारे ट्रेड्स क्लोज करके जाते हैं। ये लोग ट्रेड्स को अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। डे ट्रेडिंग की ही एक और स्ट्रेटजी है जिसे स्काल्प ट्रेडिंग कहते हैं। स्काल्पिंग में छोटे छोटे चेंजेस से प्रॉफिट करने की कोशिश की जाती है। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स स्काल्पिंग को पिकिंग अप पेनीज इन फ्रंट ऑफ अ रोलर से रेफर करते हैं। स्काल्प ट्रेडिंग रेगुलर ट्रेडिंग के बेसिस पे ही होती है और जनरली स्काल्प ट्रेडर्स का मानना होता है कि स्काल्प ट्रेडिंग में रिस्क कम होता है और ट्रेडर्स को एडवांटेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्काल्प ट्रेडिंग करने वालों को स्काल्पर्स कहते हैं और स्काल्पर्स एक सेशन में कई सारे छोटे छोटे ट्रेड्स लेते हैं और छोटे मूवमेंट से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग एक और तरीके की ट्रेडिंग टाइप है जहां ट्रेडर्स स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि उन्हें अच्छे प्राइस लेवल पे एक अच्छी एंट्री मिल जाए और उसके बाद वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। ट्रेड स्टार्ट करने के बाद वो वेट करते हैं कि मूवमेंट कब बंद होगी और जैसे ही मूवमेंट बंद होती है वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। स्विंग ट्रेडर्स जनरली डे ट्रेडर्स से अलग होते हैं क्योंकि ये पूरे दिन स्क्रीन पे बैठ के प्राइस की मूवमेंट फॉलो नहीं करते। स्विंग ट्रेडर्स जब ट्रेड में एंटर होते हैं तो कुछ हफ्ते या महीने तक होल्ड करते हैं जब तक उनका डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन उन्हें ना मिल जाए। तो अब तक हमने बात कर ली है कि बिटकॉइन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, होल्डिंग टर्म क्या होती है, लोग बिटकॉइन ट्रेडिंग इतना प्रेफर क्यों करते हैं और बिटकॉइन ट्रेडिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कि बिटकॉइन की प्राइस कोई कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है, मगर सच्चाई ये है कि कोई भी 100% एक्यूरेसी से बिटकॉइन के प्राइसेस प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मगर कुछ ट्रेडर्स ने पैटर्न्स, मेथड्स और रूल्स बनाए हैं जिसके अकॉर्डिंग वो बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हैं और उन्हें इन स्ट्रैटेजीज से लॉन्ग रन में प्रॉफिट भी हो रहा है। आमतौर पे लोग दो मेथड को फॉलो करते हैं जब वो बिटकॉइन या किसी और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं। पहला फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। बिटकॉइन के केस में फंडामेंटल एनालिसिस की जाती है बिटकॉइन से रिलेटेड न्यूज़ के थ्रू बिटकॉइन के टेक्निकल डेवलपमेंट की वजह से, जैसे कि लाइटनिंग नेटवर्क, रेगुलेशंस जो कंट्रीज़ लागू करती हैं और दूसरे न्यूज़ जो बिटकॉइन के सक्सेस को इफ़ेक्ट करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस बिटकॉइन की करंट प्राइसेस की परवाह किए बिना टेक्निकल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है। इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की मदद लेंगे। मान लीजिए कि अगर चाइना ने अचानक से डिसाइड करा कि उनकी कंट्री में बिटकॉइन बैन हो रहे हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से ट्रेडर्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन के प्राइसेस कब तक ड्रॉप होंगी और इस न्यूज़ का मार्केट पे क्या असर पड़ेगा। वहीं टेक्निकल एनालिसिस में मार्केट्स की स्टैटिस्टिक्स को समझकर प्राइस प्रिडिक्ट किया जाता है। मार्केट स्टैटिस्टिक्स जैसे पास्ट प्राइसेस और बिटकॉइन की ट्रेडिंग वॉल्यूम। टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्स को पैटर्न्स और ग्राफ्स समझने में मदद करता है जिसकी मदद से वो किसी भी क्रिप्टो कॉइन की फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस आसान शब्दों में आपको किसी भी क्रिप्टो कॉइन की पूरी हिस्ट्री बता देती है जिसके थ्रू आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे क्या होने की संभावना ज़्यादा है। अब आप सबके मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि कौन सा मेथड सबसे अच्छा होता है। तो जैसा कि मैंने इस सेक्शन के शुरुआत में ही कहा कि कोई भी 100% एक्यूरेसी से फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मगर हाँ, अगर आप दोनों मेथड का यूज़ करेंगे तो चांसेस हैं कि फ्यूचर में ट्रेडिंग के दौरान आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो हमें उम्मीद है कि अभी तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि कौन से दो मेथड्स यूज़ करके आप बिटकॉइन ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। मगर अब हम बात कर लेते हैं कुछ मार्केट में यूज़ होने वाले ट्रेडिंग टर्म्स की जो एज ए बिटकॉइन इन्वेस्टर या ट्रेडर आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि बिटकॉइन एक्सचेंज क्या होता है। बिटकॉइन एक्सचेंजेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे बायर्स और सेलर्स अपने बिटकॉइन या दूसरे क्रिप्टो करेंसी बाय या सेल कर सकते हैं।
एक बिटकॉइन एक्सचेंज कंपनी अलग होती है ऐसी कंपनी से जो आपको डायरेक्टली बिटकॉइन दे दे। डायरेक्ट बिटकॉइन लेने में आपका रिस्क होता है कि आपने पैसे दे दिए और उन्होंने आपको बिटकॉइन या जो भी क्रिप्टो करेंसी आपने उनसे खरीदी वो आपको ट्रांसफ़र नहीं की गई। मगर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जैसे कि मुद्रा एक्सचेंज पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है आपकी ट्रेडिंग और ट्रेड सेटलमेंट की। मुद्रा एक्सचेंज स्टार्टिंग से एंड तक पूरा ट्रांजैक्शन फॉलो करता है और मुद्रा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी मिस हैपनिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आपको इस तरह का एक मार्केट ऑर्डर बुक नज़र आएगा जिसमें आपको बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स दिखाई देंगे। लेफ्ट साइड पे इस ग्रीन नंबर्स पे आपके बाय ऑर्डर्स होते हैं जिसे बिड भी कहा जाता है, क्योंकि इस तरफ सारे ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स उस क्रिप्टो कॉइन की बिडिंग में बिड कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑन द राइट हैंड साइड आपको रेड कलर में सेल ऑर्डर्स दिखेंगे। सेल ऑर्डर्स को आस्क भी कहा जाता है बिकॉज जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स उसे सेल कर रहे हैं वो एक प्राइस सेट करते हैं और फिर बिडिंग स्टार्ट होती है, बिल्कुल एक ऑक्शन की तरह। अब आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स की जो आप प्लेस कर सकते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे। तो देखिए, हमारे पास ट्रेडिंग में 3 तरह के ऑर्डर होते हैं। पहला है मार्केट ऑर्डर, जिसे बहुत से लोग इंस्टेंट ऑर्डर भी कहते हैं। इसका मतलब है इस ऑर्डर टाइप में मार्केट में जो टोकन या कॉइन आप खरीदना चाहते हैं उसका जो भी प्राइस चल रहा हो उस मार्केट प्राइस के ऊपर आपका ऑर्डर इंस्टेंटली फुलफिल हो जाता है। मान लीजिए कि आप एक 4 बिटकॉइन का मार्केट ऑर्डर डाल रहे हैं तो आप देख पाएंगे कि आपके ऑर्डर तुरंत मार्केट रेट पर फुलफिल हो जाएंगे, या आप एक प्राइस पर 2 बिटकॉइन खरीद सकते हैं और बाकी के 2 कुछ समय रुक कर, ताकि आपको एवरेज प्राइस मिल सके। मार्केट ऑर्डर में आप बिटकॉइन तब तक खरीदना बंद नहीं करते जब तक आपका डिसाइडेड गोल फुलफिल ना हो जाए। मार्केट ऑर्डर में ये चांसेस अक्सर होते हैं कि आपको किसी क्रिप्टो करेंसी को बाय करने के लिए अपने एक्सपेक्टेड या डिज़ायर्ड प्राइस से ज़्यादा में उसे खरीदना पड़े, इसलिए मार्केट ऑर्डर के वक्त थोड़ी सावधानी बरतनी ज़रूरी है। दूसरा टाइप ऑफ ऑर्डर होता है लिमिट ऑर्डर, जिसमें आप सिर्फ एक स्पेसिफिक प्राइस पे बिटकॉइन बाय या सेल करने का ऑर्डर डालते हैं। दूसरे शब्दों में लिमिट ऑर्डर में फुलफिल होने की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि उस स्पेसिफिक प्राइस की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए इनफ बायर्स और सेलर्स का होना भी ज़रूरी है। मगर ये आपकी एक लिमिट डिसाइड कर देता है, तो आपके अपने डिसाइडेड प्राइस से ज़्यादा प्राइस में खरीदने और कम प्राइस में बेचने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। मान लेते हैं कि आपने 5 बिटकॉइन का ऑर्डर दिया और एक बिटकॉइन का प्राइस $10,000 उस वक्त चल रहा है, तो हो सकता है कि आपको सिर्फ 4 बिटकॉइन ही मिले, क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम कोई और बिटकॉइन सेलर ना हो जो अपना बिटकॉइन $10,000 में देना चाहता हो। तो जो एक रिमेनिंग बिटकॉइन का ऑर्डर पेंडिंग है वो वहीं पे रहेगा जब तक कोई और बिटकॉइन सेलर अपना बिटकॉइन $10,000 में सेल करने के लिए नहीं डालता। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्डर होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर आपको एक स्पेसिफिक प्राइस डिसाइड करने देता है जिस प्राइस पे आप उसे सेल कर सकते हैं। अगर बिटकॉइन के प्राइसेस ड्रामेटिकली ड्रॉप हो रहे हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर लॉस को कम करने में काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ये बेसिकली एक ऐसा ऑर्डर है जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को बताता है कि अगर बिटकॉइन की प्राइसेस एक सर्टेन परसेंटेज या फिर एक सर्टेन लेवल तक गिरती हैं तो आप अपना बिटकॉइन एक डिसाइडेड करंट रेट पर सेल कर देंगे और इस रीज़न की वजह से आपका लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। देखा जाए तो एक स्टॉप लॉस ऑर्डर भी मार्केट ऑर्डर की तरह ही काम करता है। दूसरे शब्दों में, स्टॉप प्राइस तक पहुंचने के बाद ऑर्डर के पूरे होने तक मार्केट आपके बिटकॉइन को किसी भी प्राइस पे बेचना शुरू कर देगा। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर और इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए, और वो टॉपिक है रीडिंग द मार्केट ग्राफ्स। हमें उम्मीद है कि हमने आपको अभी तक
जितने भी बिटकॉइन ट्रेडिंग से रिलेटेड टॉपिक्स बताए हैं आपको समझ आए होंगे, और अगर आप चाहें तो मुद्रा एक्सचेंज के ब्लॉग्स में भी इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये है जापानीज़ कैंडलस्टिक्स। ये मेथड एक एंशिएंट जापानीज़ मेथड है जिसे 1600s में चावल को ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हर एक कैंडल उस टाइम पीरियड की एक ओपनिंग प्राइस, लोवेस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस और क्लोजिंग प्राइस दिखाता है। इसलिए आपने काफ़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज साइट्स और ट्रेडर्स को इन जापानीज़ कैंडल स्टिक्स को OHLC कहते हुए भी देखा होगा। OHLC में O स्टैंड्स फॉर ओपनिंग प्राइस, H स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट प्राइस, L स्टैंड्स फॉर लोवेस्ट प्राइस एंड C स्टैंड्स फॉर क्लोजिंग प्राइस। आप इन कैंडल्स का कलर ग्रीन या रेड देख के बता सकते हैं कि बिटकॉइन उस टाइम पीरियड में लोवेस्ट एंड हाईएस्ट प्राइस क्या था और इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस कितना था। अगर कैंडल स्टिक ग्रीन है तो इसका मतलब है कि जो ओपनिंग प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस से कम था, तो इसका मतलब हुआ कि जो बिटकॉइन का प्राइस है उस टाइम पीरियड में वो ओवरऑल ऊपर ही था। वहीं दूसरी तरफ अगर कैंडल स्टिक रेड है तो मतलब हुआ कि ओपनिंग प्राइस हायर था क्लोजिंग प्राइस से, मतलब उस टाइम फ्रेम में बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरा हुआ था। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल स्टिक के नीचे ओपनिंग प्राइस है और वहीं दूसरी तरफ रेड कैंडल स्टिक में ओपनिंग प्राइस ऊपर की तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि ओपनिंग प्राइस में अगर प्राइस ऊपर जाता है तो वो हाई प्राइस में माना जाता है और कम होता है तो लो प्राइस में। बुल मार्केट में हम कैंडल स्टिक ज़्यादातर ग्रीन ही नज़र आती हैं क्योंकि उस टाइम बिटकॉइन का प्राइस इंक्रीज हो रहा होता है, और वहीं बियर मार्केट में ज़्यादातर रेड कैंडल्स देखने को मिलती हैं क्योंकि बिटकॉइन के प्राइसेस कॉन्स्टेंटली उस टाइम फ्रेम में ड्रॉप हो रहे होते हैं। मुद्रा एक्सचेंज ने बुल एंड बेयर मार्केट पे एक रिस्पेक्टिव वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ आई बटन पे भी नज़र आ रहा होगा, जहाँ हमारे मुद्रा एक्सचेंज के एक्सपर्ट्स ने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं बुल एंड बेयर मार्केट में प्रॉफिट गेन एंड सर्वाइव करने के लिए। आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें जिससे आपको और बहुत ही ज़रूरी जानकारी मिलेगी। प्राइस को समझने का एक और अच्छा तरीका होता है रेजिस्टेंस लेवल। कभी कभी बिटकॉइन के प्राइस को देख के ऐसा लग सकता है आपको कि वो एक वर्चुअल सीलिंग को टच कर रहा है और आपको एक लंबे समय तक ब्रेक थ्रू नहीं मिलता। इसको ही रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। अब वीडियो के आखिरी सेक्शन में हम कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। मिस्टेक नंबर 1, सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें। अगर आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो आपका लॉस भी बड़ा हो सकता है। अगर मार्केट डाउन गई तो आपको लॉस उठाना पड़ेगा, इसलिए इनिशियल स्टेज पे कम पैसों के साथ ट्रेड या इन्वेस्ट करना ही बेटर रहेगा। आप ऐसे अमाउंट से इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए जिससे आप कंफर्टेबल हैं। मुद्रा एक्सचेंज में आप सिर्फ 50 रुपये से अपनी ज़िंदगी का पहला बिटकॉइन खरीद सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड, जो अक्सर बिगिनर्स करते हैं वो है कि वो एक TP एंड SL पॉइंट डिसाइड नहीं करते। अब आपको लग रहा होगा कि ये TP एंड SL पॉइंट क्या है। TP का मतलब होता है टारगेट प्राइस एंड SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस। आपको ट्रेडिंग करने से पहले पता रहना चाहिए कि आपको कितने % प्रॉफिट पे टोकन सेल करना है और अगर मार्केट लॉस में है और नीचे जा रही है तो कितने % पे रिवोक करना है। इस टॉपिक पे और एक्सप्लेनेशन हमारी वीडियो हाउ टू सर्वाइव द बुल मार्केट में दिया गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं जैसे कि डू नॉट फोमो इन एवरी रैली, मोस्ट रैलीज गेट सोल्ड, पे अटेंशन टू द बिटकॉइन डोमिनेंस लेवल, सपोर्ट लाइन्स बिकम लेस यूजफुल इन बियर मार्केट, रेजिस्टेंस होल्ड वेरी स्ट्रांगली इन सच टाइम्स। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी और इंफॉर्मेशनल भी थी और इस वीडियो ने आपकी क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज को और बेहतर बनाया होगा।
ऐसी ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए मुद्रा एक्सचेंज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस हम आगे भी लाते रहेंगे और हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।